नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कितना आसान है ना इस देश में देश के प्रधानमंत्री पर ही सवाल खड़े कर देना, उनके कपड़ों पर सवाल उठाना, उनकी विदेश यात्रा को लेकर तंज कसना, यहां तक कि उनकी दिवंगत मां को लेकर भी भला बुरा कहना। राजनीतिक दलों के नेता कभी कभार इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि अपनी भाषा की मर्यादा को भी भूल जाते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी कह दिया जाता है बिना ये सोचे समझे कि सामने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसकी शुरुआत की 3-4 लाइनों से लोगों को बड़ी आपत्ति है। देश के लोग सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ लिखा है नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए। सुप्रिया लिखती हैं, मोदी जी शौकीन आदमी हैं और शौक भी बड़े महंगे हैं। 2023 में मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का हीरा दिया था, जिसकी कीमत $20,000 मतलब करीब 18 लाख रुपए थी। 2023 में जिल बाइडेन को जितने तोहफे मिले उसमें मोदी जी वाला हीरा सबसे महंगा था। ब्रुनेई के सुल्तान से भी ज्यादा महंगा तोहफा दिया था मोदी जी ने। इसके पहले ट्रंप परिवार को तो मोदी जी ने $50,000 मतलब करीब 43 लाख रुपए का सामान दिया था। उसमें इवांका के लिए सोने का कड़ा, 7 लाख का फूलदान, 4 लाख का ताजमहल, 1.5 लाख के कफलिंग्स जैसी चीजें थी। इन तोहफों का पैसा बीजेपी या आरएसएस के कोषाध्यक्ष ने नहीं दिया था, बल्कि इस देश के मेहनतकश लोगों के टैक्स से वसूल हुआ है। वहीं 2009 में अपनी अमेरिकी यात्रा पर मनमोहन सिंह जी ने ओबामा दंपत्ति को एक कालीन, एक पश्मीना शॉल और ये किताबें भेंट की थी। स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, एशियन टेल्स ऑफ विट एंड विजडम, द पफिन ट्रेजरी ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टोरीज, अ हिस्ट्री ऑफ एशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, द गांधी कलेक्शन, हिस्ट्री इन द मेकिंग, द विजुअल आर्काइव्स ऑफ कुलवंत रॉय। शौक अपने अपने और प्राथमिकताएं अपनी अपनी। लेकिन जिस देश में आर्थिक तंगी हो, जहां अगर 80 करोड़ लोगों को राशन न मिले तो भुखमरी आ जाए, ऐसे देश के मुखिया को हीरे जवाहरात देने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि आपको इज्जत अपने ज्ञान, अपने विचार और अपने आचरण से मिलती है। महंगे तोहफे देकर और लपक कर किसी के गले पड़कर सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। तो देखा आपने किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हुई नजर आई है। अब निश्चित तौर पर सुप्रिया श्रीनेत ने ये पोस्ट शेयर किया, उसके साथ उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पहले आप वो भी सुन लीजिए। मोदी जी बड़े शौकीन आदमी हैं और शौक भी बड़े महंगे महंगे वाले। 2023 में जब नरेंद्र मोदी यूएस गए तो उन्होंने वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसकी कीमत $20,000 है, मतलब करीब 18 लाख रुपए। और 2023 में जिल बाइडेन को मिलने वाले सारे तोहफों में सबसे महंगा तोहफा यही था। सोचिए, मोदी जी ने ब्रुनेई के सुल्तान से ज्यादा महंगा तोहफा दिया था जिल बाइडेन को। यही नहीं, आपको पता ही होगा कि ट्रंप परिवार को मोदी जी ने करीब $50,000 मतलब करीब 43-44 लाख के तोहफे दिए, 17 तोहफे दिए। उसमें से कुछ तोहफे इवांका ट्रंप को एक सोने का कड़ा दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को एक 1.5 लाख की कफलिंग्स दी थी, 7 लाख रुपए का एक फूलदान दिया था, ताजमहल का एक रेप्लिका बनवाकर 4 लाख रुपए का वो दिया था। अभी अलग बात है कि भक्त बेचारे ताजमहल ही उड़वा देना चाहते हैं। और इन सारी चीजों का जो पैसा है, जो महंगे शौक और इनका पैसा है, ये कोई बीजेपी या आरएसएस के दफ्तर से नहीं आ रहा है। ये पैसा हिंदुस्तान के टैक्स पेइंग जनता से वसूला जा रहा है। और वहीं इसके विपरीत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 2009 में अपनी पहली स्टेट विजिट यूएस गए, उन्होंने ओबामा दंपति को एक हिंदुस्तान में बना हुआ कालीन, पश्मीना का एक शॉल और तमाम किताबें, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, एंशिएंट टेल्स ऑफ विट एंड विजडम, द पफिन ट्रेजरी ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टोरीज, द गांधी स्टोरीज, हिस्ट्री इन द मेकिंग, और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, ऐसी किताबें गिफ्ट करनी थी। तो खैर, शौक अपना अपना और प्राथमिकताएं भी अपनी अपनी। लेकिन जिस देश में आर्थिक तंगी है, जो देश गुर्बत से, जो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके प्रधानमंत्री को, और जिस देश में अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन ना दीजिए तो वो भुखमरी से मर जाएं, उस देश के प्रधानमंत्री को इतने महंगे तोहफे देने से पहले सोचना चाहिए कि आपको सम्मान आपके ज्ञान, आपके दृष्टिकोण, आपके कद से मिलता है।
आपको सम्मान महंगे तोहफे देकर या लोगों के लपक के गले पड़ जाने से नहीं मिलता है। अब कौन समझाए मोदी जी को ये बातें। और अब आपको दिखाते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान पर, उनके इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर जनता किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रही है। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी ने जो किया सबकी आंखों के सामने है, तुम्हारे समान भ्रष्टाचार नहीं किया। कांग्रेस के शासन में ये जो घोटाले हुए थे, ये भी तो जनता के मेहनत का ही पैसा था ना। गालेश्वरी बाई इस पर क्या कहेगी। घोटालों के वारिस राहुल गांधी, कांग्रेस और गांधी परिवार के बड़े घोटाले। एक परिवार ने देश को लगाया 15 लाख करोड़ का चूना। इंदिरा गांधी चुनाव धोखाधड़ी 1975, कुओं ऑयल डील 1976, बॉफर्स घोटाला, 2G घोटाला, नोट के बदले वोट घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, देवास एंट्रिक्स घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला, नेशनल हेराल्ड स्कैंडल, हेरा फेरी कर 5 लाख रुपए से बनाई 5,000 करोड़ की संपत्ति, वाड्रा DLF घोटाला, बीकानेर जमीन घोटाला, मारुति घोटाला, दलित हॉस्टल घोटाला, मुंद्रा स्कैंडल, अंतुले ट्रस्ट सीमेंट घोटाला। और देखिए कितनी बड़ी लिस्ट इस यूजर ने शेयर करते हुए लिखा कि ये तो कुछ उदाहरण है घोटाले के, सूची तो और भी लंबी है। सोचिए, सुभाष जैन नाम के इस यूजर ने तो पूरा का पूरा चिट्ठा ही खोल दिया कांग्रेस का। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो सुप्रिया श्रीनेत को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। आप उनके एक्स अकाउंट पर जाकर इस पोस्ट के नीचे वो कमेंट्स पढ़ भी सकते हैं कि लोग सुप्रिया को लेकर किस तरीके से गुस्सा कर रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए शौकीन और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या वाकई में ठीक है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। मोदी जी बड़े शौकीन आदमी हैं और शौक भी बड़े महंगे महंगे वाले। 2023 में जब नरेंद्र मोदी यूएस गए तो उन्होंने वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसकी कीमत $20,000 है, मतलब करीब 18 लाख रुपए। और 2023 में जिल बाइडेन को मिलने वाले सारे तोहफों में सबसे महंगा तोहफा यही था। सोचिए, मोदी जी ने ब्रुनेई के सुल्तान से ज्यादा महंगा तोहफा दिया था जिल बाइडेन को। यही नहीं, आपको पता ही होगा कि ट्रंप परिवार को मोदी जी ने करीब $50,000 मतलब करीब 43-44 लाख के तोहफे दिए, 17 तोहफे दिए। उसमें से कुछ तोहफे इवांका ट्रंप को एक सोने का कड़ा दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को एक 1.5 लाख की कफलिंग्स दी थी, 7 लाख रुपए का एक फूलदान दिया था, ताजमहल का एक रेप्लिका बनवाकर 4 लाख रुपए का वो दिया था। अभी अलग बात है कि भक्त बेचारे ताजमहल ही उड़वा देना चाहते हैं। और इन सारी चीजों का जो पैसा है, जो महंगे शौक और इनका पैसा है, ये कोई बीजेपी या आरएसएस के दफ्तर से नहीं आ रहा है। ये पैसा हिंदुस्तान के टैक्स पेइंग जनता से वसूला जा रहा है। और वहीं इसके विपरीत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 2009 में अपनी पहली स्टेट विजिट यूएस गए, उन्होंने ओबामा दंपति को एक हिंदुस्तान में बना हुआ कालीन, पश्मीना का एक शॉल और तमाम किताबें, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, Ancient Tales of Wit and Wisdom, The Puffin Treasury of Modern Indian Stories, The Gandhi Stories, History in the Making, और इसके अलावा History of Ancient and Early Medieval India, ऐसी किताबें गिफ्ट करनी थी। तो खैर, शौक अपना अपना और प्राथमिकताएं भी अपनी अपनी। लेकिन जिस देश में आर्थिक तंगी है, जो देश गुर्बत से, जो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके प्रधानमंत्री को, और जिस देश में अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएं, उस देश के प्रधानमंत्री को इतने महंगे तोहफे देने से पहले सोचना चाहिए कि आपको सम्मान आपके ज्ञान, आपके दृष्टिकोण, आपके कद से मिलता है। आपको सम्मान महंगे तोहफे देकर या लोगों के लपक के गले पड़ जाने से नहीं मिलता है। अब कौन समझाए मोदी जी को ये बातें।